कभी आपने एक ऐसे महल के बारे में सुना है जहां पर रात होते ही एक अदृश्य शक्ति गलियारों में घूमने लगती है। यह है राजस्थान के कोटा शहर में स्थित बृजराज भवन, जिसमें लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा रात को फिरती है। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं तो कुछ लोग इसे किंवदंती, और कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अदृश्य शक्ति हमने महसूस की है। मैं आपका दोस्त रामजीलाल द मिस्ट्री रूम में। तो मैं आपका दोस्त आज आपको बताऊंगा कि एक सिर्फ कहानी है या एक भूतिया महल। तो आज आप हैं द मिस्ट्री रूम में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान के कोटा शहर में स्थित बृजराज भवन। ये इसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन यह रहस्यमय बात या कहानी एक ब्रिटिश अधिकारी पर निर्धारित है। कहा जाता है कि 1857 में जब पूरे भारत देश में अंग्रेजी शासन पर विद्रोह भड़क रहा था, तब कोटा शहर भी इससे अलग नहीं था। कोटा शहर में भी विद्रोहियों ने आक्रमण किया और उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स यहाँ पर तैनात थे। उनको इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उनकी आज आखिरी रात है। विद्रोहियों ने पूरे महल को घेर लिया और महल में ब्रिटिश अधिकारी और उनके 2 पुत्रों को जिंदा जला दिया या मार दिया। तभी से लोगों का मानना है कि उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी मेजर चार्ल्स की आत्मा कभी इस महल को छोड़कर नहीं गई। समय बीतता गया, साल बीतते गए और महल भी बदलता गया। कई साल बाद इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दी गई। तो कुछ लोग जो सफाई कर्मचारी और कुछ गार्ड इस बात को पुष्टि करते हैं कि उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी। उनका कहना है कि रात को गलियारों में कदमों की आवाज़ें आती हैं, किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब एक गार्ड ने यह बताया कि एक अदृश्य थप्पड़ उसे लगा। लोगों का कहना है कि जब कोई सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान सो जाता तो उसे एक अदृश्य थप्पड़ महसूस होता। उसे ऐसे लगता कि जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो, और जब वह देखता तो आसपास कोई नहीं होता। लोगों का कहना है कि मेजर चार्ल्स आज भी अपने अनुशासन को बनाए हुए हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ इस बात की पुष्टि करने के लिए आए। वो कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अपने कुछ उपकरण भी साथ लेकर आए। वो धीरे धीरे महल में जाने लगे। उन्होंने उन्हीं गलियारों में पहले जाने का फैसला किया जहाँ पर अंधेरा फुल हो, अंधेरा ज़्यादा हो और वो पुराने गलियारे हों। जब वो पुराने गलियारों में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सामने एक छाया जैसी आकृति है। तो उन्होंने पहले तो ये सोचा कि ये रोशनी या छाया का इफेक्ट होगा, अंधेरे का होगा, लेकिन जैसे कुछ ही सेकंड बाद दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और कुछ सेकंड के लिए उनका कैमरा भी बंद हो गया। तो एक इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो। जब उसने देखा तो पीछे कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने ईवीपी मशीन का यूज किया। जो ईवीपी मशीन होती है वो यह काम करती है, जो हमारे इंसानी कान नहीं सुन सकते, वो उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है। तो उसमें कुछ फुसफुसाने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स आगे बढ़ते गए। रात होती गई, डर का माहौल बढ़ता गया। कोई भी पक्का या कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला कि यहाँ पर मेजर चार्ल्स की आत्मा है।
या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि यह एक सच्चाई है कि मेजर चार्ल्स की आत्मा यहाँ पे रहती है, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक किंवदंती मानते हैं। आप बताइए, क्या आप इसे एक भूतिया महल मानते हैं या सिर्फ एक लोक कथा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले अपने रहस्य में और सबसे डरावने महल की जानकारी के साथ।